ये इस वक्त बड़ी खबर है। जो बाकी साथ में लोग थे उनके जख्मी होने की खबर मिल रही है। देखिए, माफिया रहा अतीक अहमद और अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इस बात की पुष्टि करे। अब देखिए, ये गाड़ी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये वही गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ। हालांकि ये जो तस्वीर आप देखेंगे आपको नजर आएगा पूरी तरह से परखच्चे इस गाड़ी के उड़ गए और इसी को देखकर समझा जा सकता है कि कितनी खतरनाक ये एक्सीडेंट रहा होगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अतीक अहमद के बेटे की इसमें मौत हो गई। एक बार फिर से वो जो गाड़ी की तस्वीर आई है वो हम आपको दिखाएंगे। ये तो फिलहाल तस्वीर है अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की, जिसकी ये तस्वीर मौत की पुष्टि भी कर रही है। यानी कि एक्सीडेंट इतना खतरनाक था, तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ऑन द स्पॉट हो सकता है डेथ हो गई हो। अब आप इस तस्वीर को देखिए, आपको नजर आएगा संभवतः दो गाड़ियों की ये टक्कर है। हालांकि इसको लेकर जानकारी और सामने आना बाकी है, लेकिन झांसी में अतीक अहमद के बेटे की ये मौत की इस वक्त हम ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें अब देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का झांसी, जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हुए जो कार में सवार थे, क्योंकि ये सभी कार से झांसी जेल में बंद जो अतीक का बड़ा बेटा है अली अहमद, उसी से मिलने के लिए जा रहे थे। तेज रफ्तार यहाँ पर चूंकि हाईवे इस तस्वीर में नजर आ रहा है, तेज रफ्तार संभवतः रही होगी। अब क्या डिवाइडर से गाड़ी टकराई जैसा तस्वीर में दिख रहा है, या कोई दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ, ये अभी जरूर सामने आएगा। लेकिन एक्सीडेंट हुआ है और आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि अबान और उसका मित्र सोनू जो है वो इस पूरे दुर्घटना में जो है मृत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। अबान का साथी जो उसका दोस्त था सोनू, उसकी भी मौत हो गई है इस एक्सीडेंट में। फिलहाल दो लोग की एक्सीडेंट में मौत हुई है, जिसमें माफिया अतीक अहमद का जो छोटा बेटा है अबान, उसकी भी मौत हुई है। और इनकी रफ्तार गाड़ी की बहुत ज़्यादा तेज थी और जैसा कि जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे ये बता रही हैं किस तरह से गाड़ी की स्पीड थी। गाड़ी जो है जाके डिवाइडर में टकराई है। झांसी में अपने भाई से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था अबान, तभी ये पूरी घटना हुई है। ये दुर्घटना में अबान की मृत्यु हुई है और फिलहाल जो डेड बॉडी है वो झांसी का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया है। पोस्टमार्टम जो है चूंकि कराया जाएगा, उसके बाद डेड बॉडी को घर वालों को सौंपा जाएगा। और चूंकि लगातार माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद से ही शाइस्ता फरार है, तो ऐसे में जो बुआ है उसी के पास अबान रहता था उसकी, और माफिया अतीक अहमद की जो बहन थी उसी के पास अबान रहता था। तो ऐसे में जो बुआ है वो शव लेने के लिए झांसी जो है पहुंचेंगे और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो है घटना सामने आई है, दुर्घटना हुई है और उसमें अबान की मौत हो गई है। अबान सबसे छोटा था और अपने भाई से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था, तभी यह घटना हुई है। जो अबान का जो दोस्त है सोनू, उसकी भी मौत हो गई है। अन्य और भी उसके जो दोस्त थे वो भी गाड़ी में सवार थे, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, उनका भी इलाज चल रहा है। और गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बताई जा रही है कि पुछ इलाके में गाड़ी की स्पीड जो है वो करीब 120 के ऊपर गाड़ी की स्पीड थी। और चूंकि बारिश का मौसम है, काफ़ी जो है मौसम खराब था, ऐसे में डिवाइडर से गाड़ी टकराई है। अब चूंकि जानवर बीच में आ गया था या कुछ और कारण था, इन सब चीज़ों के बारे में अभी बाद में जानकारी सामने आएगी। लेकिन अतीक अहमद के छोटे बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। झांसी के पुछ इलाके में यह पूरी घटना हुई है, जहां पर अतीक के बेटे की जो है दुर्घटना में मौत की पुष्टि जो है वो फिलहाल कर दी गई है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और लगातार अतीक अहमद के जो परिवार के सदस्य जो अभी दुनिया में थे उनमें जो है अबान एक शामिल था, इसके साथ साथ अबान था, उसके बाद उसका भाई जो है वो जेल में बंद था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अपने भाई से मिलने के लिए वो जा रहा था, लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। जी, विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अब जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको जल्दी से बता देते हैं खबर क्या है। देखिए, अतीक अहमद माफिया, जिसकी आपको याद होगी अशरफ यानी कि जो भाई रहा उसका, उसके साथ ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शाइस्ता पहले से फरार हैं। अब परिवार में और बाकी सदस्य कोई बहुत बाहर रहते नहीं है, इसीलिए वो बुआ जो है वो यहाँ पर शव लेने के लिए आएंगी, जैसा कि बता रहे थे विशाल रघुवंशी। झांसी के पुछ इलाके में ये पूरी दुर्घटना हुई है। तो माना जा रहा है कि ये करीब करीब जो है अगर हम बात करें तो ये सुबह के आसपास, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि 6 या 6:30 बजे के आसपास ये निकला होगा, तो 10 बजे के आसपास की ये घटना 10:30 बजे की बताई जा रही है। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा सा भी और जो आधिकारिक बयान है वो आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरी जो जानकारी है उसमें ये चीज़ें जो है जो सामने आ रही हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि
अभी जो अबान है उसकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद जो है इस पूरे मामले में अब जो अतीक अहमद के जो परिवार के सदस्य हैं उनमें अब जो अतीक अहमद का जो बेटा जो जेल में बंद है वही बाकी रह गया। बाकी शाइस्ता अभी कहाँ है तो किसी को नहीं पता है। शाइस्ता और अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर जो है वो झांसी में ही हो चुका था जब उसने पूरी घटना को प्रयागराज की अंजाम दिया था। उसके बाद अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या हो जाती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल अबान की जो डेड बॉडी है वो झांसी के ही जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ले जाई गई है। जी, खबर ये है कि डिवाइडर से कार टकराई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार इसका कारण हो सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ आबान अहमद बल्कि उनके साथ साथ 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। अब अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त इस कार की स्पीड रही होगी और उसके बाद कैसे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। एक तस्वीर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की, जो कि झांसी में अपने भाई अली से मिलने के लिए जा रहा था। वहीं पर चूंकि उसका भाई इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन वो कार जिससे वो जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। सची गई क्योंकि देखिए अतीक अहमद के जो दुश्मन है उनमें कमी नहीं है, लेकिन हालांकि चूंकि बहुत लंबा समय हो गया है तो ऐसे में अबान जो है वो जो आपराधिक दुनिया में कभी रहा भी नहीं है। वो नाबालिग था जब उसको जो है बाल शिक्षण गृह भेजा गया था, उसके बाद बुआ के हवाले कर दिया गया था जब ये पूरी घटना हुई थी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अबान का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे कई चीजें जो है वो अब सामने निकल के आएंगी। क्या कुछ जांच में निकल के आता है। फिलहाल उसके बेटे की मौत हो गई है अतीक अहमद के। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि इस मौत को लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अब जो है जांच का विषय रहेंगे कि एक्सीडेंट है या किसी ने कोई जो है प्लानिंग की थी। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन ये सड़क हादसे में जो छोटा बेटा है अतीक अहमद का उसकी मौत हो चुकी है। वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था। यूपी 70 की जो नंबर की जो गाड़ी थी उसी से वो जा रहा था। 4 दोस्त बताए जा रहे थे जिनमें उसका एक जो दोस्त है सोनू, उसकी भी मौत हो गई है। अभी फिलहाल की थोड़ी सी जानकारी और सामने आ जाए। और आपको बता दें कि झांसी जेल जो है वो जा रहा था। तो ऐसे में हादसे की सूचना मिलने के बाद ही जो है सभी को सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, मोट भेजा गया, जो मोट इलाका है झांसी का, वहां भेजा गया और 3 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। तो ऐसे में झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करके आया था। मतलब आप अगर सोचेंगे तो ये मैं जैसा कि बता रहा हूं कि मुलाकात करके लौट रहा था। सुबह जो मुलाकात का वक्त होता है वो मुलाकात करके लौट रहा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि अभी और जांच का विषय है। जैसे जैसे टाइमिंग क्लियर होगा उस इलाके के जो सीसीटीवी है उनको भी जो है चेक कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो मौत हुई है उसके बाद कई तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मिलकर लौट रहा था अपने भाई से। अली जो उसका भाई जेल में बंद है झांसी जेल में, उससे मिलकर लौट रहा, तभी ये पूरी घटना हुई है। इसके साथ साथ जो उसके साथी थे उनको रेफर किया गया था। तो ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो फिलहाल सामने आ रही हैं। जी, यानी कि अपने भाई, जो बड़ा भाई है अली, उससे मिलके आबान वापस लौट रहा था और उसी वक्त ये स्पीड बहुत ज्यादा थी गाड़ी की और यही नतीजा हुआ कि डिवाइडर से गाड़ी टकराती है और उसके बाद देखिए कैसे एक्सीडेंट हुआ और आबान अहमद की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर सामने आ रही है। चूंकि पृष्ठभूमि में कुछ इसी तरह की ये पूरी खानदानी रही है, इसीलिए हर एंगल से भी जरूर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद आबान और उसके भाई जो एहजम है उसको जरूर बाल सुधार गृह में भेजा गया था। हालांकि 2023 में उसके बाद रिहा भी कर दिया गया था। 2025 में भी आबान अहमद, जिसकी मौत हो चुकी है, उसका एक वीडियो शादी का वायरल हुआ था जिसमें वो बड़ा धमका रहा था। उसके बाद वो फिर सुर्खियों में आया। लेकिन अब चूंकि जैसा कि विशाल भी बता रहे थे, हर एंगल से पुलिस मामले की जांच करेगी। लेकिन अभी तस्वीरों को देखकर जो अभी तक की खबर है वो यही समझ में आ रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी थी और उसके बाद ये डिवाइडर से जाकर टकरा गई और उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ आबान बल्कि उनके साथ साथ चूंकि और भी दोस्त इस कार में सवार थे, 2 लोगों की मौत हो गई। गया तो अपने भाई से मिलने था, लेकिन ये मुलाकात आखिरी साबित हो जाएगी। शायद ये दोनों भाइयों को नहीं मालूम होगा। ये बड़ी खबर के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद, जिसको अपने भाई अशरफ के साथ पहले ही सरेआम गोली मार दी गई थी। आपको वो तस्वीर जरूर याद होगी। अब खबर ये आ रही है कि अतीक अहमद के बेटे की मौत हो चुकी है।